Hello my lovely students, how are you all? Welcome back to my channel. This is Preeti and let's continue this video with 7.4 marking fractions length of the number line on page number 159. So kids, मार्किंग फ्रैक्शंस और नंबर लाइन के लिए फर्स्ट यू नो कि नंबर लाइन क्या होती है. नंबर लाइन आपको पता होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी करी होगी कि इस तरीके से कोई ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जिसके बीच में यहाँ पे आपने जीरो लगा दिया. जीरो की जो राइट साइड होती है वो कैसे नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3, और उसका कोई एंड नहीं होता, वो नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना. एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे. क्लियर बच्चों. और वहीं अगर हम जीरो की लेफ्ट साइड देखें तो वहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाती है. क्लियर. तो ये तो एक नंबर लाइन हो गई. ठीक है. नंबर लाइन क्या होती है कि भाई इसमें जीरो बीच में होता है, जीरो से राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं. बट इस चैप्टर में जो हमें चाहिए वो हम सिर्फ राइट साइड का देखेंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का. तो अभी इसको भूल जाते हैं हम, चलो यहीं से करना स्टार्ट करते हैं. ओके. देखो जैसे हमारे पास ये जीरो है, ठीक है, और जीरो से हमने 1 तक एक लाइन ड्रॉ करी. क्लियर बच्चा. अब इतना तो समझ में आ गया. ठीक है. हमने 0 से 1 तक एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. अब किसी भी दो नंबर के बीच में बेटा फ्रैक्शंस भी कितने होते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में फ्रैक्शंस भी इन्फिनिटी होते हैं. बहुत सारे हम निकाल सकते हैं. फर्स्ट हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी भी दो नंबर्स के बीच में फ्रैक्शन मार्क करना है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हाउ मैनी टोटल पार्ट्स आर देयर, कि वहाँ पे टोटल पार्ट्स हमने कितने करने हैं. देखो अगर 0 और 1 के बीच में मैंने खाली 1 लाइन खींच दी तो उस 1 लाइन खींचने का मतलब क्या है कि हमने इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, है ना, कि भाई 0 से यहाँ तक और ये यहाँ तक 2 इक्वल पार्ट्स हो गए. तो अगर मैं पूछूँ ये क्या मेजर करेगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, तो ये कैसे बताओगे. हमने क्या सीखा था फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं, है ना, कि डिनोमिनेटर में कि हमारे टोटल पार्ट्स कितने बने. तो 1 और 2 टोटल पार्ट्स हमारे 2 है, तो हमने लिख दिया 2. क्लियर. अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं ना, 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 से स्टार्ट करा तो हमारा एक ही पार्ट कवर हुआ, दैट मीन्स 1. तो न्यूमरेटर में हम क्या लिख देंगे 1, कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हाफ हो गया, 1/2. और वही चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो भी हाफ ही होगा. लेकिन अगर वो तो 0 से दिखा रहा है ना आपको यहाँ पे 1, तो जब हम 0 से यहाँ तक गए तो उसमें कितने पार्ट्स कवर हो गए हमारे, एक यहाँ तक 1 और एक यहाँ तक 2. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं. जब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो हमारा ये नंबर क्या बन गया 1. तभी तो हमने 0 से 1 तक ये नंबर बनाया. आया समझ में. चलो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं 0 से 1 तक की. वही चलो हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है. ये 0 है और यहाँ हमने 1 बना लिया. अब यहाँ हम कितने इसके इक्वल पार्ट्स करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे. ठीक है. 1 और 2 लाइन खींचने से इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है ना. अब बताओ भाई ये क्या फ्रैक्शन बनेंगे. तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, हमें पता है टोटल कितने पार्ट्स हुए. हमारे यहाँ पे देखो 1 2 3, टोटल 3 पार्ट्स हुए. तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में तो 3 आ गया. अब 0 से यहाँ तक खाली एक ही पार्ट कवर हुआ, तो ये 1/3 हो गया. क्लियर बच्चा. अब 0 से लेकर यहाँ तक 1/3 और यहाँ से दूसरा पार्ट भी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 2/3. क्लियर हुआ कि टोटल तो 3 पार्ट्स और ऊपर जितने पार्ट्स के बारे में पूछा गया यहाँ तक हमारे 2 पार्ट कवर हो गए, तो 2/3. और यहाँ तक क्या हो जाएगा 3/3, कि भाई टोटल भी 3 है और हमारे 3 पार्ट्स भी कवर हो गए. दैट मीन्स 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया. तो 0 से 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे हमें 3/3 लिखने की नीड नहीं है. तो जस्ट आपको एक समझाने के लिए बताई गई है बात. ओके बच्चा. क्लियर, समझ में आया. तो चलो आगे 7.4 रीड करते हैं. सो बच्चों देखो, अब इधर आपको एक नंबर लाइन दी हुई है जो 0 से 1 और फिर 1 से 2 आपको दिया हुआ है. ठीक है. अब 0 से 1 के बीच में एक बॉक्स है जो ब्लू लाइन कवर हुई हुई है, जिसमें ब्लू लाइन करी हुई है. तो वो आप बताओ कितना होगा. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 0 से 1 तक हम एक यूनिट मानते हैं ना. 0 से 1 तक हमारी एक यूनिट हो गई. अब उस यूनिट तक कितने इक्वल पार्ट्स हुए हुए बच्चा, 2 इक्वल पार्ट्स हुए हुए. और ब्लू लाइन खाली एक ही पार्ट को कवर कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2. सो किड्स देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप यहाँ बताओ, ये आपको 0 से 1 और फिर 2 नंबर लाइन दी हुई है और 0 से 1 के बीच में आपको 3 इक्वल पार्ट्स करे हुए हैं. फर्स्ट पार्ट का उन्होंने फ्रैक्शन बता दिया, ये 1/3 है. सेकेंड पार्ट जहाँ तक ब्लू लाइन हो रही है वो आपको बताना है. तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि भाई टोटल इक्वल पार्ट्स कितने बचे यहाँ पे 3, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा. और जो ब्लू लाइन कहाँ तक कवर कर रही है 2 पार्ट्स तक, तो न्यूमरेटर में 2.
दैट मीन्स इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 2/3। नाउ सी किड्स, आपको अगेन एक और नंबर लाइन दी है सेकंड क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ देखो 0 से 1 तक कितने इक्वल पार्ट्स करे हुए हैं, देखो 5 इक्वल पार्ट्स है। फर्स्ट फ्रैक्शन उन्होंने बता दिया 1/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्या होगा 2/5, थर्ड 3/5 है, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा 4/5। ये तो ईजी, अब तो आ गया आपको समझ में, है ना। तो फटाफट से लिख देते हैं। रीड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा बच्चों उन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में। राइट द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। तो क्या क्या फ्रैक्शंस बन सकते हैं वो आप बताओ। सो कि जब 8 इक्वल पार्ट्स है तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 1/8 हो जाएगा, सेकंड पार्ट 2/8, ऐसे 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8, तो वो तो 1 यूनिट बनी गई। ओके, तो 1 से लेकर हम 7 तक ऐसे ही कर लेंगे। नाउ किड्स कम ऑन द पेज नंबर 160, फिगर इट आउट करते हैं। रीड क्वेश्चन नंबर 1। ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। चलो करते हैं। देखो ये हमने 0 से लेके 1 तक नंबर लाइन बना ली। अब उन्होंने जो हमें नंबर दिया था वो क्या कहा था 1/10 का बच्चा बनाना है। 1/10 दैट मीन्स हमारे इक्वल पार्ट्स कितने होने चाहिए 10। डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो 10 वो हमें क्या बताता है कि भाई हमें 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। देखो वो मैंने ड्रॉ कर लिए, बीच में हम 9 लाइन्स खींच लेंगे ताकि इक्वल 10 पार्ट्स डिवाइड हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहे हैं आपको 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब उसमें हमें उन्होंने क्या कहा है कि 1/10 यानी कि खाली एक ही पार्ट कवर करा। टोटल 10 पार्ट्स में से कितना पार्ट कवर करा उन्होंने 1। तो अगर हम 0 से चलेंगे और 1 तक पहुंच गए, 0 से चल के 1 तक पहुंच गए, तो ये हमारा 1/10 हो गया, है ना। किड्स देखो टोटल 10 पार्ट्स थे जिसमें से हमने 1 पार्ट कवर करा तो वो 1/10 बन गया। सिमिलरली जब हमने उसके 3 पार्ट्स कवर करे 0 से 1 2 3 पार्ट्स कवर करे तो वो 3/10 हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट उन्होंने क्या कहा 4/5 बनाना है। अब 4/5 के लिए हमें क्या करना था 5 इक्वल पार्ट्स चाहिए, डिनोमिनेटर में 5 है, दैट मीन्स 5 इक्वल पार्ट्स। तो फिर हमने 5 इक्वल पार्ट्स करे उसके। ओके, जो पिंक आपको दिख रहा है ना, इससे हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर लिए। एक ये, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से हमने यहाँ तक 4 पार्ट्स कवर कर लिए 5 में से, तो वो 4/5 बन गया। तो बच्चा इस तरीके से हमारी नंबर लाइन बन जाएगी। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2। राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। मतलब आप अपनी चॉइस से और कोई भी 5 फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे मार्क करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने कि आप अपनी चॉइस की और भी कोई 5 फ्रैक्शंस मार्क करो। ठीक है, तो मैंने लिया 1/5, 3/10, 5/10, 3/5, 9/10। फर्स्ट हम डिनोमिनेटर 10 वाले लेते हैं, 3/10, 5/10, 9/10, यानी कि हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने थे। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स करे हुए हैं। जब हमने 0 से 3 पार्ट्स कवर करे, ये येलो लाइन देखेंगे, तो जब 0 से 3 पार्ट्स कवर करे तो हमारा 3/10 हो गया। ठीक है, फिर 0 से 1 2 3 4 5 पार्ट्स कवर करे तो 5/10 बन गया। फिर 6 7 8 9 पार्ट्स कवर करे तो 9/10 बन गया। तो जो ये येलो वाले मार्किंग है ये 10 डिनोमिनेटर वाली है। ठीक है, फिर और हमने दूसरे 1/5 3/5 जो है ये 5 डिनोमिनेटर वाले ले लिए, दैट मीन्स 5 इक्वल पार्ट। अब 0 से 1 तक तो 1/5 हो गया। फिर ये जो पिंक के करे हुए हैं ये 5 वाले पार्टिसिपेशन, यानी 5 इक्वल पार्ट्स हमने इस पिंक लाइन से करे। ठीक है, फिर 0 से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ तक 2 हो गया और यहाँ तक आए तो 3 हो गया, तो ये 3/5 हो गया। क्लियर बच्चा, ये मैंने अपनी चॉइस से बनाया है, आप अपनी और चॉइस से कोई भी फ्रैक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 and 1? थिंक, डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड राइट योर आंसर। देखो 0 से 1 के बीच में कितने सारे फ्रैक्शंस होने चाहिए ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। किसी भी 2 नंबर के बीच में फ्रैक्शंस इन्फिनिटी होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते बच्चे, बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो। देखो आपको नंबर लाइन दी है, ब्लू लाइन हो रही है, ब्लैक लाइन हो रही है, दोनों का आपको बताना है क्या लेंथ है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, और 2 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करा गया है वो तो हमें पता चल रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ, और हर एक पार्ट है वो हाफ है, तो सो द ब्लू लाइन इज हाफ यूनिट, तो ब्लू लाइन तो हो गई वो हाफ हो गई। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द बॉक्स। उस ब्लैक लाइन का हमें लेंथ बतानी है।
किड्स देखो क्या कहा गया है कि 0 से 2 तक एक नंबर लाइन दी है ना। अब 0 से हाफ तक उन्होंने ब्लू लाइन करी हुई है, यानी कि जो ब्लू लाइन का मेजरमेंट है वो हाफ है, उसकी ब्लू लाइन की लेंथ जो है वो हाफ आ गई, ठीक है। अब हमें ये बताना है इसका मेजर क्या होगा। अब ये भी पता है 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में 1 यूनिट लेंथ है, ओके। और जो 2 इक्वल पार्ट्स करे हैं ये सारे कितने हैं, ये हाफ हाफ है। तो देखो जब हम 0 से यहाँ तक गए ये हाफ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए ये हाफ हो गया, है ना। दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ, और फिर 1 से यहाँ तक गए तो ये भी तो हाफ है, तो प्लस हाफ। लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 3, तो क्या आया 3/2। तो यानी कि जो ये वाला फ्रैक्शन होगा वो 3/2 होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? दोबारा देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 0 से 1 और 1 से 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 है, ये 1 यूनिट और यहाँ से भी 1 यूनिट, ठीक है। 0 से 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सिमिलरली 1 से 2 को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो वो जो 4 पार्ट्स बने वो 4 हाफ हाफ के हैं, यानी कि ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये वाला भी हाफ है, ये वाला भी हाफ है, ठीक है। ब्लू लाइन की लेंथ उन्होंने हमें हाफ दे दी, हमें ब्लैक लाइन यहाँ तक की लेंथ हमें बतानी थी, तो यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये फ्रैक्शन बताने की क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो जब 0 से हाफ तक गए हाफ, फिर यहाँ हाफ से 1 तक गए हाफ ऐड कर दो, और फिर 1 से यहाँ तक हाफ गए वो ऐड कर दो, 3 टाइम्स हमने हाफ ऐड कर दिया तो 3/2। तो ये इस फ्रैक्शन का क्या मार्क आया 3/2, यानी कि जो हमारी ब्लैक लाइन है उसकी लेंथ क्या होगी 3/2। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। राइट द फ्रैक्शंस दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। अब देखो आप इसको देखोगे तो 0 से 1 5 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, और फिर वही 1 से 2 5 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से जब नेक्स्ट पार्ट पे गए वो 1/5 बना, फिर 2/5, देन 3/5, 4/5, 4/5 के बाद क्या आता 5/5, जब 5/5 कैंसिल हुआ तो 1 बन गया, ठीक है। अब 5/5 के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो बॉक्स आया फर्स्ट बॉक्स वो क्या होगा 6/5, देन 7/5, 8/5, 9/5, और फिर 10/5 जब हम लिखेंगे तो 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, और 2 हमें नंबर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे फ्रैक्शंस बन गए बच्चों। नाउ बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शंस करते हैं। 7.5 फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1, वो फ्रैक्शंस जो 1 से बड़े हो। तो चलो आओ समझते हैं। सो किड्स देखो इसको देखने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है ना। जो 1 से छोटे फ्रैक्शंस है, जो 1 से पहले है वो 1 से छोटे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। 1/3, 2/3 ये जो है 1 से छोटे हैं, तो 1 से छोटे जो फ्रैक्शंस होगा उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और जो 1 से फ्रैक्शंस होंगे जो 1 के बाद आते हैं 1 से बड़े हैं, उनका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। क्लियर इतना? अब जैसे हमने 1 के बाद 1 से बड़ा जो 4/3 फ्रैक्शन लिया, इसको अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4/3 बन गया। तो अब इसमें जो 1/3 + 1/3 + 1/3 ये तो एक होल बन गया, है ना। 1/3 + 1/3 + 1/3 एक होल यूनिट बन गई, और यहाँ पे खाली 1/3 एक फ्रैक्शन अलग रह गया। तो जो ये फॉर्मेशन बनती है इसी को हम मिक्स नंबर कहते हैं। तो दैट मीन्स वो फ्रैक्शंस जो मोर या ग्रेटर होते हैं 1 से, उनको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स नंबर मतलब उसके अंदर एक होल यूनिट होती है और एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इस फ्रैक्शन में कितने होल यूनिट्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 3/2 है, इसके अंदर कितनी होल यूनिट है, कैसे बताएंगे। तो 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 3/2 आ ही जाएगा। तो ये हाफ और हाफ मिलकर एक यूनिट बन गई, और हाफ हमारा अलग रह गया, तो एक होल यूनिट आ गई और एक फ्रैक्शन आ गया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेशन में आ गया। तो जो उसमें ये पूरा नंबर होता है ये होल नंबर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 3/2 में 1 होल यूनिट है। सिमिलरली अगर आपको 5/2 दिया जाता है तो 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब इसके अंदर कितनी होल यूनिट है, देखो हाफ और हाफ मिला के 1 बना, और हाफ मिला के 1 मिला, और 1/1 2, और ये हाफ तो हमारा फ्रैक्शन है ही है। दैट मीन्स इसके अंदर कितने होल यूनिट है 2 होल यूनिट है 5/2 की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई इस फ्रैक्शन में बताओ कितनी होल यूनिट है, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन भी हम बना सकते हैं।
सो किड्स पेज नंबर 162 का फिगर इट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। अब 7/2 में कितनी होल यूनिट्स है, चलो सॉल्व करते हैं। सो किड्स 7/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, 7 टाइम्स हमने लिख लिया। तो ये मिलकर एक यूनिट बन गई, हाफ और हाफ मिलकर 1 यूनिट बन गई, और हाफ और हाफ मिलकर 1 यूनिट बन गई। दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, तो यानी कि 3 प्लस हाफ। तो कितनी होल यूनिट है 7/2 में, 3 होल यूनिट्स है। तो 3 होल यूनिट्स यहाँ पे 7/2 में है। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। सो किड्स देखो 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 एंड प्लस 1/3 है ना। 1/3 को हम 4 टाइम्स ऐड कर लेंगे ताकि हमें 4/3 मिल जाए। अब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मिलकर 1 यूनिट बनी है ना, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3/3 बनेगा, ये मिलकर क्या बन जाएगा 3/3। दैट मीन्स 1 होल यूनिट बन गई है ना। और ये 1/3 हमारा फ्रैक्शन रह गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 4/3 में कितनी होल यूनिट है, तो कितनी होल यूनिट आई, 1 होल यूनिट आई। तो 4/3 में 1 होल यूनिट है। नेक्स्ट हमसे पूछा 7/3। अब 7/3 में बताएंगे, तो वही हम क्या करेंगे, 1/3 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, देखो ये मिलकर एक यूनिट बन गई और ये मिलकर एक यूनिट बन गई, यानी कि 1 प्लस 1 2 होल यूनिट, और ये 1/3 तो फ्रैक्शन है, तो कितनी होल यूनिट बन गई 2। तो 7/3 में कितनी होल यूनिट्स है बच्चा, 2 होल यूनिट्स है। नाउ अगेन ऑन पेज नंबर 162 हमें एक और फिगर इट आउट दिया है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यानी कि फिगर आउट करने हमें नंबर ऑफ होल यूनिट्स, यानी उन वही होल यूनिट्स की कितने होल यूनिट्स है इन फ्रैक्शंस में, इन फ्रैक्शंस में कितनी होल यूनिट्स हमें यही फिगर आउट करना है। किड्स देखो ए पार्ट 8/3 देखते हैं कितनी होल यूनिट्स है। इसे सबसे पहले से एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं। 8/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 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 1/3। देखो 1/3 हमने क्या सीखा, 1/3 तो 3 मिलकर एक होल यूनिट बनेगी है ना। इसकी एक होल यूनिट बन गई और एक इसकी होल यूनिट बन गई। तो 8/3 में कितनी होल यूनिट्स हैं, 2 होल यूनिट्स आर देयर इन 8/3। क्लियर। नाउ 11/5 का देखते हैं, तो 11/5 हम कैसे लिखेंगे, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 11 टाइम्स हम लिखेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 और 11। अब देखो इसके टोटल पार्ट्स 5 है, दैट मीन्स 5 मिलकर एक होल पार्ट बनेगा है ना। 1 2 3 4 5 इसको मिलकर एक होल पार्ट बन गया, 1 2 3 4 5 इसको मिलकर एक होल पार्ट बन गया। ठीक है, दैट मीन्स 11/5 में भी कितने होल पार्ट्स हैं, 2 होल यूनिट्स है। 9/4 करते हैं बच्चा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। देखो 4 टोटल पार्ट्स है, तो 4 मिलकर एक होल यूनिट बनेगा। अब इनमें भी कितने हैं, 2 होल यूनिट्स है ना। तो 9/4 में भी 2 होल यूनिट्स है। क्लियर। सो बच्चा मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स नंबर। क्या वो सारे फ्रैक्शंस जो 1 से बड़े हैं उनको मिक्स नंबर्स में शो कर सकते हैं, नो। देखो जो 1 से बड़े हैं वो सारे मिक्स नंबर नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ तो कट हो जाते हैं, जैसे कि 4/2। अब 4/2 देखो 1 से बड़ा है ना, लेकिन 4 जो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसीलिए हम सारे फ्रैक्शंस जो 1 से बड़े हैं उनको मिक्स नंबर में नहीं शो कर सकते। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन सारी फ्रैक्शंस को हमें मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है। चलो सॉल्व करते हैं।
कि जब आपको 9/2 दिया गया है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना है। देखो एक तो हमने यही मेथड सीखा है कि कैसे करना है, 9/2 है तो इसको हम 1/2 को करते करते 9 टाइम्स ऐड कर लो, ठीक है ना। एक तो यही मेथड हो गया, 7, 8 और ये 9, या तो ये तरीका है। बट ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना, इसको करने का थोड़ा सा लंबा है कि अब इसमें से हम ढूंढेंगे कि ये एक बना, ये एक बना, ये एक बना और ये एक बना, ठीक है। यानी कि 4 1/2। और इसको एक करने का दूसरा भी तरीका कि हम क्या करें, सीधे सीधे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो कि चलो हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, तो जो हमारा न्यूमरेटर होगा 9 न्यूमरेटर था, अब वो रिमाइंडर 1 बचा तो नया न्यूमरेटर हमारा यही बन जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर जो होता है वो वही सेम रहता है, जो हमारा क्वोशेंट होता है वो होल नंबर होता है। तो ये जो हमारा मिक्स नंबर बना, यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही था, देखो सेम ही आएगा आंसर, बट ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है और ये इजी मेथड है कि फटाफट से डिवाइड करा और हो गया, ठीक है। बी पार्ट करते हैं, 9/5 वही हम करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 5 1 ज़ा 5, माइनस करो, 9 में से 5 गया 4। अब क्या होगा, 9 हमारा न्यूमरेटर था जो सब्ट्रैक्ट होकर हमारा रिमाइंडर 4 बचा, तो वही हमारा न्यू न्यूमरेटर होगा। तो हम 9 की जगह 4 लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम रहता है वही 5 ही होगा, जो हमारा क्वोशेंट आता है वो हमारा होल नंबर बन जाता है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया बच्चों। अब सी पार्ट करते हैं बच्चा, वही करेंगे अगेन, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। ओके, 19 1 ज़ा 19 करेंगे, 21 में से 19 गए 2 बचा, तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा न्यू न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर सेम रहता है और जो क्वोशेंट है वो हमारा होल नंबर बन जाता है। ओके, तो हमारा मिक्स नंबर बन गया। डी पार्ट करते हैं, 47/9, 47 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 5 ज़ा 45, 47 में से 45 गए 2 बच गया, तो वही 2 हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हमारा 9 सेम रहेगा और जो क्वोशेंट 5 आया वो हमारा मिक्स नंबर, तो हमारा जो मिक्स नंबर है वो ये है। चलो अब 12 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 ज़ा 11, सब्ट्रैक्ट करा 1 आया, तो जो 1 रिमाइंडर है वो हमारा न्यू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 11 सेम रहेगा और होल नंबर हमारा क्वोशेंट होता है। ओके, चलो अब 19 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 19 में से 18 गया 1 लेफ्ट, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 6 सेम रहता है, क्वोशेंट जो 3 है वो हमारा होल नंबर बन जाता है। तो हमारा 19/6 का जो मिक्स नंबर है वो ये बन गया। क्लियर। नाउ ऑन पेज नंबर 163 फिगर इट आउट करते हैं, राइट द फॉलोइंग मिक्स नंबर्स एज फ्रैक्शन। देखो अब आपको यहाँ पे मिक्स नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इजी है, फटाफट हो जाएगा। चलो करते हैं। तो देखो मिक्स नंबर दिया हुआ है, इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा, जो ये डिनोमिनेटर है और होल नंबर है इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 3 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर है वो इसमें ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा। क्लियर। तो 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड करा 13, तो 13/4। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वही करेंगे बच्चा। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में होल नंबर मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर ऐड। डिनोमिनेटर हमारा 3 सेम रहेगा, 3 7 ज़ा 21, 21 में 2 ऐड करा 23, तो आंसर आ गया 23/3। ओके, नाउ सी पार्ट करते हैं, 9 4/9। ओके, तो वही चीज़ करेंगे, 9 में 9 मल्टीप्लाई और 4 ऐड, डिनोमिनेटर में 9 रहेगा, 9 9 ज़ा 81, 81 में 4 ऐड करा 85, 85/9। चलो जी अब डी पार्ट करते हैं, 3 1/6। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, 6 3 ज़ा 18, न्यूमरेटर 1 ऐड करा तो 19 बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, तो 19/6। क्लियर। ई पार्ट करे, 2 3/11,
तो बच्चे 11 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 11 2 = 22, 22 में 3 ऐड करा 25, 25 अपॉन 11। लास्ट पार्ट एफ करते हैं, 3 9 अपॉन 10। तो डिनोमिनेटर में होल नंबर 3 मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर ऐड करा, डिनोमिनेटर सेम। 10 3 = 30, 9 ऐड करा 39 अपॉन डिनोमिनेटर 10 सेम। इजी था, क्लियर हो गया बच्चा? आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। रेस्ट पार्ट हम इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।